दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वी नट सपोर्ट सिस्टम की ओर से मैं अमन पटेल हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज शानदार हमारा 14 एपिसोड होने वाला है, तो बढ़िया। दोस्त मेरा नाम अमन पटेल है। जैसे मैं हर ट्रेनिंग सेशन से पहले एक स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्त एक बार की बात है, एक घर में 4 मोमबत्ती हुआ करते थे, ठीक है। और 4 मोमबत्ती होने के कारण एक जलता है। एक जो मोमबत्ती होता है वो होता है विश्वास का, ठीक है। और वो सोचता है यार कि लोग तो आज के डेट में कोई विश्वास करते नहीं है, विश्वास तो पूरी तरह से उड़ चुका है लोगों का, ठीक है। कि अरे कोई होता नहीं है तो मैं जल के क्या करूँगा, मैं बुझ जाता हूँ, ठीक है। और वो बुझ जाता है, ठीक है। उसी बीच में दूसरा जो मोमबत्ती होता है वो होता है शांति का। तो बोलते हैं इस ज़माने में कौन सुख शांति है, ठीक है। तो मुझे भी जलने की क्या ज़रूरत है, मैं भी बुझ जाता हूँ, वो भी बुझ जाता है, ठीक है। फिर एक मोमबत्ती जो होता है वो होता है प्रेम का। तो बोला जाता है दोस्त ये कलयुग है, इस दुनिया में प्रेम का क्या काम है, ठीक है। तो वो भी कुछ जलता है, उसके बाद वो भी बुझ जाता है, ठीक है। बुझने से थोड़ा पहले एक बच्चा उस रूम में आता है, देखता है कि ये बुझने ही वाला है, ठीक है। और एक लड़का आता है और सोचता है यार ये चारों मोमबत्ती में लेके आया था, ये सारी मेरी उम्मीद है कि ये जलेंगे करके, और ये ऐसा हाल है। तो उसमें से जैसे बुझने वाला था तो वो मोमबत्ती उनसे बोलती है कि एक मोमबत्ती अभी भी बाकी है, जो है वो आशा, ठीक है। तो आप इसको जलाओ, सारे मोमबत्ती जल जाएंगे। तो दोस्त कभी कभी क्या होता, हमारे लाइफ में भी ना बहुत सारी उम्मीद हम खो चुके रहते हैं, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है तो उम्मीद मिलता है दोस्त, बशर्ते आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फ्राइडे ट्रेनिंग है दोस्त, हम इस सेफ शॉप बिजनेस को अकेला कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, किया जा सकता है। तो आज बहुत शानदार ट्रेनिंग्स होने वाला है, तो बढ़िया एंड तक देखिएगा और मजेदार होने वाला है। तो दोस्त आज हम लोग क्या होता है दोस्त, हम लोग जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे, पर आज दोस्त डिजिटल दौर है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी है, आज हम लोग कहीं भी कुछ भी अकेले नहीं है। हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज है पर हमारे नजरों के सामने है, पर हम उसको फील नहीं कर पा रहे, हम उनका यूज नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। हमें सोशल मीडिया का यूज करना नहीं आ पा रहा है। शायद वो चीज आ गया तो सोने पे सुहागा बोला जाता है। दोस्त आज लग रहा होगा कि हम जब इस बिजनेस में स्टार्ट थे, ठीक है, तो उस समय कुछ जर्नली हम लोग गिने चुने लोगों का होता था हमारे पास वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। ऐसा होता था कि हम लोगों से सीख भी सकते थे और लोगों से मिल भी सकते थे। पर अब दोस्त आपके पास यूट्यूब है, पर यूट्यूब में कुछ कंटेंट होते हैं जो देखने लायक नहीं होते और कुछ होते हैं जो आपके लायक होते हैं। मैं सबको रेफरेंस तो नहीं करूँगा, पर जो हमारे जो सेफ शॉप्स जो ऑफिशियल जो साइट्स है उसमें हमारे बिजनेस के पूरे डिटेल हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन मतलब जो इनकम है हमको ब्लू में अलग मिल रहा है और अंबर में अलग मिल रहा है। अंबर में हमें 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, पर्पल में हमें 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और हमारे जो टर्नओवर के ऊपर जो इनकम है वो भी बहुत शानदार है। 33% कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें हमको कंपनी बांट रही है। तो मतलब देखा जाए तो पहले के दौर में बोला जाता है एक विदेशी इंसान 2018 में इंडिया आया था, वो बोले कि यार कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करता है वो मैक्सिमम 2010 तक में अच्छा कार में आ जाएगा, ठीक है। कार में आ जाएगा मतलब लग्जरी कार नहीं, कार में, ठीक है। पर आज दोस्त ऐसा दौर आ चुका है कि आज हम लोग सेफ शॉप में काम करते हैं, रेगुलर इनकम करते हैं और तीनों ग्रुप में इनकम क्वालिफाई करते हैं। तो दोस्त लग्जरी कार का जगीरा भी आ जाएगा, आप हेलीकॉप्टर तक अचीव कर सकते हैं।
तो ये दोस्त ये खास बात है। और दोस्त यहाँ आज हमें चलो मैं बोलता हूँ, चलो आपके पास सीनियर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ दोस्त, सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं, कितने स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, जिससे बहुत ऊपर तक, हाई लेवल तक हम ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्त हमें सीखना तो है, करना तो हमें ही है। तो दोस्त सीखने के लिए क्या है कि आज हमारे पास इतने सोशल साइट्स हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और उस ट्रेनिंग को आप बेहतर अपने जूम में कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग्स ले सकते हो, ग्रुप मीटिंग्स ले सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, लोगों से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये, और सबसे मजे की बात है दोस्त, इन सब चीज़ों को करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी तो आप जैसा एफर्ट कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त मजे की बात है, आपको सेफ शॉप से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करना हो तो कंपनी में support@safeshopindia.com में आप मेल कर सकते हैं, जाके सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। आपके पास कुछ भी मन में क्वेश्चन चलते होंगे, वो डायरेक्ट वहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको उस मेल का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। आप ये मत समझिए कि हाँ यार कि मैं इनसे पूछा तो इनसे डिस्कस नहीं हो पाया तो मैं क्या इस सवालों के जवाब नहीं मिल सकता। तो जो दोस्त मैं बोलूँगा 100% मिल सकता है। शायद ये मुझे अब पहले नहीं मालूम था, पर अब मुझे 100% यकीन है दोस्त कि हमारे ऊपर जो छत है वो छत नहीं है दोस्त, पर बोलने के लफ्ज नहीं है। ठीक है, आप समझ जाइए कि कितना बड़ा एम्पायर है। तो दोस्त आज हम लोग मतलब इस 23 साल में, क्योंकि दोस्त मैं भी आज सेफ शॉप में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अप एंड डाउन आए, ठीक है, बहुत अप एंड डाउन आए, पर पेशेंस बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्त शायद क्या होता, उम्र के साथ साथ तजुर्बा मिलता है ना, उम्र से ना पहले ना बाद में, तो साथ साथ मिलता है। तो दोस्त क्या होता है, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए पहले तो एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्त एक इंसान एक नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए 20 साल 30 साल तो पढ़ाई में निकाल रहे हैं, उसके बाद अगला 30 साल काम करने में। तो दोस्त जहां हम कैरियर की बात कर रहे हैं वहां सीखने के लिए भी मैं बोलता हूं 10 साल भी लगा दिए तो क्या बुरा है लाइफ का। पर उसके बाद की जो जर्नी होगी वो तो एकदम लाजवाब होने वाली है। तो दोस्त आज हम लोग इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज करने वाले हैं जो कि मजा आ जाएगा आपको। तो दोस्त आप लोग जूम से मोहब्बत करना है और यूट्यूब से प्यार करना है, ताकि आपको जितने भी चीज आप यूट्यूब से सीख रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो भी सेफ शॉप के, ठीक है, रिलेटेड, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज से आप मोटिवेशनल देख सकते हो, संदीप महेश्वरी सर का देख सकते हो यूट्यूब चैनल, विवेक बिंद्रा सर का देख सकते हो जो मैं देखता हूँ, संजय जैन सर का देख सकते हो, जसबीर सर का देख सकते हो, माधव सिंह सर का देख सकते हो, नरसिंह ग्रेवाल सर का देख सकते हो। ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सेफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का साइट्स है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये कुछ हैं, देवेंद्र शर्मा सर का है, ठीक है। तो इन सब से बहुत कुछ आपको बेसिक नॉलेज मिल सकता है, जिसको आप जूम में अप्लाई कर सकते हो अपने टीम के साथ। क्यों, मजा आया ना? तो ऐसा कर सकते हो दोस्त, जिससे आप मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपका और अपनी टीम का। और दोस्त क्वेरी करना है आपको सेफ शॉप से रिलेटेड, आपके मन में कोई सवाल होते होंगे, ठीक है, तो वो क्वेरी कर सकते हो आप support@safeshopindia.com में आप विजिट कर सकते हो। और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर वो कंपनी देगी ना, आपको क्या टेंशन है। हेड ऑफिस है हमारे लिए और आप 23 साल से रन कर पा रही हो, तो आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो वहाँ उन सवालों के जवाब ना हो। वहाँ सारे सवाल के जवाब हैं दोस्त। इतना तो मुझे भी पता हो गया कि शायद इससे पहले नहीं पता था तो शायद हम डिपेंडेंट होते थे, पर अब सेल्फ डिपेंड है दोस्त, ठीक है। अब तो और मजा आने वाला है और जुनून के साथ काम करने वाले हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो किसी डिस्कस करके हम सोचते थे यार कि हो जाएगा ना, कर देंगे ना, पर अब दोस्त हर चीज आपकी बारी है, आप ही को करना है और वहां तक आपको ही पहुंचना है। तो और कितना मजा हो। क्या होता है दोस्त, बोला जाता है ना, जिम्मेदारी और जवाबदारी लेना पड़ता है, लिया जाता है, इसको दिया नहीं जाता।
तो जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेते हैं दोस्त, वो उतनी स्पीड से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो आपको भी अब ग्रो करने का मौका मिल चुका है, टाइम आ चुके हैं, तो अब रुकना नहीं है, साबित करके दिखाना है कि हम कामयाब हो के रहेंगे। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। दोस्त सीनियर्स का बहुत थैंक्स है कि शायद आज वो नहीं होते तो मैं उस जगह से यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो जितने भी मेरे अपलाइन हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज शायद वो मुझे बिजनेस में नहीं लेके आते तो शायद आज मैं कैसे रहता। तो दोस्त हमें सिर्फ एक मौके की तलाश था, और जो मौका मिल चुका है तो उसे ऐसे ही वेस्टेज नहीं जाने देना है दोस्त, कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है। इसी के लिए आज हम लोग रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, और साबित करके दिखाना है कि यार जो सपने देख के इस प्लेटफॉर्म में आए ना, वो सारे सपने पूरे करेंगे। और जिन हमारे जो टीम्स है, टीम मीन्स होता है दोस्त, ये परिवार होता है। परिवार मीन्स एक इंसान 4 लोग 5 लोगों का परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा परिवार को लेके चलना होता है यहाँ। ठीक है, अब ये सोचो हम 4 लोग 5 लोगों के परिवार को लेके साथ नहीं चल पा रहे हैं कुछ दूर, तो इतने बड़े परिवार को संभालने की बात हो रही है। तो दोस्त जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगा वही साम्राज्य का राजा कहलाएगा। तो दोस्त हम थोड़े थोड़े, और क्या होता है इस साम्राज्य को बनाने के 1 2 3 दिन का मेहनत नहीं है दोस्त, कईयों साल का मेहनत है, जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस साम्राज्य का बेनिफिट उठाने वाली है। तो दोस्त ऐसे साम्राज्य का स्थापना करें ताकि आपको जो भी चीज बोला जाता है ना दोस्त, एक शर्ट के बटन गलत हो जाए ना तो पूरा शर्ट का बटन गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिए जो चीज आपको नहीं करना होगा तो वो टीम से एक्सेप्ट मत कीजिए, और जो चीज आप टीम के सामने कर रहे हैं और वो भी आपको ऐसा ही अप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्त, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है। मंकी सी और मंकी डू, एक बंदर जैसा करता है दूसरा भी वही करता है। आप जैसे कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाउनलाइन को सिखा रहे हैं, और डाउनलाइन भी वही चीज सीख रहा है और नीचे भी वही चीज अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सिखाइए दोस्त, ऐसा सिखाइए कि कुछ कर जुनून का गुजर जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि आप जहां भी काम कर रहे हो आपकी एक छवि और एक छाप छूटने चाहिए, ताकि वहां के काम करने का नजरिया और तरीका इतना सॉलिड हो कि आप जहां पहुंच गए ना तो आप 100% रिजल्ट, चांसेस है कि वहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्त कोशिश कीजिएगा। क्या हो रहा है आज हम लोग ये सोचते हैं कि यार कि चलो मैं यहाँ भी काम कर लेता हूँ, यहाँ भी काम कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो दोस्त आज देखो ये चीज तो नौकरियों में भी नहीं है ना, एक ही नौकरी करने वाला इंसान दुकानदारी नहीं कर सकता। ये वहां कुछ हम सोचते हैं यार कि हम चलो यहाँ भी कर लेंगे वहां भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो दोस्त। जब वहां से किसी भी इंसान को मंजूरी नहीं होता, क्योंकि दोस्त हर इंसान चाहता कि एक जगह में टिक के मन लगा के हर इंसान काम करेगा। तो दोस्त पर आज मैं बता दूं, हम सेफ शॉप में हैं, पर यहाँ बड़ा अमाउंट और बड़ा पैसा हम बेहतर टीम बना के ही कर सकते हैं। छोटी टीम में भी कर सकते हैं, पर बड़ा पैसा कमाना है तो शुरुआत दौर में नहीं आता दोस्त। पर आपकी टीम आप ही की तरह डुप्लीकेसी करना चालू करेगी तो एक समय के बाद इतना पैसा आएगा जितना हम सपने में भी नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि दोस्त 2098 से जो शख्स स्टार्ट किए होंगे ना, जो किए हैं, वो आज उनको पता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, और आज उनका दबदबा है दोस्त। दबदबा मतलब एक साम्राज्य खड़ा करके रखे हैं। मतलब वो विदेश भी जाते हैं ना तो काफिला लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते। ठीक है, तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्त मैं बता रहा हूं कि ये जर्नी यहां से तो शुरुआत हुई थी पर इसका एंड नहीं है। क्योंकि दोस्त ये ऐसा जगह है कि हम सबसे मजे की बात है, एक क्या होता है इंसान या तो पढ़ाई करेगा या तो नौकरी करेगा, पर पढ़ाई करते करते भी कुछ इनकम आमदनी आ जाए तो क्या बुरा है, बेस्ट है ना। पर दोस्त मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी है। पर दोस्त मन लगा के कहीं भी काम करिए और शानदार है, मेरा बेस्ट ऑफ लक है। क्योंकि देखो दोस्त, काम हमको ही करना पड़ रहा है पूरी जिंदगी, क्योंकि बिना काम करे कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। पर दोस्त ऐसे जगह करियर लगाए ना जहां हमारी करियर ब्राइट हो। हमें लगना चाहिए यार कि उस जगह में हमारी जो आने वाले जो
पुश्तों के लिए जो हम बंदोबस्त करके जा रहे हैं वो उनको लगना चाहिए यार कि सचमुच कुछ ऐसा किए। ऐसा नहीं लगना चाहिए दोस्त कि समय निकलते जा रहा है और समय निकलते जा रहा है और हम कुछ कर ना सके। तो दोस्त, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो सेफ शॉप से रिलेटेड, आप कंपनी में मेल कीजिए। मेल करने के बाद आप कॉल कीजिए। 100% आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्त हमें भी नहीं मालूम था, क्योंकि क्या होता है दोस्त, जब तक प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, और सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी ना कभी एक छोटा सा चिंगारी बहुत बड़ा काम कर सकती है दोस्त। तो लाइफ में ये भी होना बहुत जरूरी है। बोला जाता है ना दोस्त, लाइफ में हर चीज एक जिगजैग की तरह काम करते हैं। दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है, ठीक है। क्या होता है ना कि जिंदगी एक दर बदर मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं, इंसान बोला जाता है ना कि एक गाड़ी का जो लाइट होता है, इंसान कई 100 मील की दूरी तय कर सकता है, पर उनके जो लाइट का जो फोकस है वो कुछ दूर तक ही दिखता है, ठीक है। पर जहां तक दिखते जाता है इंसान आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लास्ट में वो मंजिल को पा सकता है, ठीक है। तो दोस्त, समय की कमी होती है, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी बढ़ना होता है। तो दोस्त, आज मैं जाते जाते एक छोटी से स्टोरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है दोस्त, एक शख्स साउथ अफ्रीका का, वो सारे लोगों को देखता है कि यार जो भी आज हीरा की खान ढूंढ लेते हैं वो बहुत बड़ा अमीर इंसान हो जाता है। उनके माइंड में भी सपने आते हैं, ठीक है, और वो हीरा की खान के खोज में वो निकल पड़ता है, ठीक है। कुछ साल ऐसे गुजरता है और उनको मायूस होता है कि यार हीरा मिल नहीं पा रहा है। तो वो सोचता है यार कि ऐसी सुविधा में नहीं, पैदल पैदल कितना चलूँगा। तो उसके पास जो ज़मीन, किसान रहता है, उसके पास जो ज़मीन रहता है उनको बेच देता है एक दूसरे पर्सन को, और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करता है और चले जाता है बैग वैग लटका के। तो घूमता है हीरे की खान ढूंढते ढूंढते ढूंढते, कुछ साल निकलते, ऐसे करते 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 उनका मन उदास होने लगता है, क्योंकि जितने भी पैसे उन्होंने लेके गए हैं सारे पैसे खर्चे भी हो गए हैं। उसके बाद खर्चे होने के बाद उनके पास अब उनका मनोबल भी टूटने लगता है कि यार सचमुच जो लोग सपने पूरे करते हैं कि सचमुच मुझे हीरा मिल सकता है कि नहीं, उनके मन में ही ख्यालात में डाउट होने लगता है, बहुत चीज़। अब घर भी लौट के कैसे आऊँ, तो उनके मन पूरी तरह से उदास हो जाते हैं, पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में उनके पास एक ही उपाय होता है दोस्त, वो नदी में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। फिर जिनको वो अपना ज़मीन बेचे रहते हैं, जब बारिश होती है तो उनके नदी में किरण पड़ता है इंद्रधनुष का, ठीक है। तो इंद्रधनुष का कुछ किरण पड़ता है तो उनको लगता है यार चमकीला क्या चीज़ है। तो देखते हैं एक पत्थर मिलता है, ठीक है। पत्थर मिलने के बाद वो किसान उनको घर ले जाता है, और घर लेने के बाद अच्छे से उसको साफ वाफ करता है और घर में एक बेंच में रख देता है, देखने के काम आएगा, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं रहता है कि ये बेशकीमती पत्थर है। अब ऐसे ही कुछ साल होता है, अचानक उनके एक मित्र आते हैं उनके घर में, और मित्र आते हैं और आने के बाद उनको नज़र पड़ता है इस पत्थर में। बोलते हैं ये तो बहुत बेशकीमती पत्थर है, ये कहाँ मिला। तो बोलते हैं आपको पता है इसकी कीमत कितनी है। तो बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, ठीक है। ये बहुत बेशकीमती पत्थर है जिनको बोला जाता है हीरा, और ये बहुत बड़ा है, शायद इसका बहुत महंगा रूप होगा। तो बोलते हैं सच में। तो इनको विश्वास नहीं होता, तो वो टेस्टिंग के लिए, तो ये कहाँ से मिला। तो बोलते हैं मेरे खेत के बगल में एक नदी है, नदी के किनारे तो और ज़्यादा है। तो वहाँ से वो लोग उस पत्थर को और लेके आते हैं और उसको टेस्टिंग करने के लिए भेजते हैं। तो बाद में मालूम चलता है यार ये बेशकीमती हीरा है जो कि अरबों खरबों का है, ठीक है। तो वो किसान अमीर बन जाता है। अब जिस खेत का मालिक रहता है वो जिंदगी भर दर दर की ठोकर खाता है, हीरे की खान खोजता है, पर क्या लगता होगा दोस्त, हीरा मिला कहाँ, उन्हीं के खेत में। तो दोस्त, हम भी सोचते हैं हर चीज आपके इर्द गिर्द आस पास ही है,
आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्त कामयाब तो आप भी हो सकते हो। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोता है, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।